नमस्ते दोस्तों, मैं हेपी आज आप सभी का हमारे आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे फ्यूचर क्या चाहता है, स्किल वर्सेस एजुकेशन। आजकल ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि फ्यूचर में ज़्यादा क्या ज़रूरी है, एजुकेशन या फिर स्किल। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या डिमांड करता है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ है भारत के जाने माने यूट्यूबर और ट्रेनर सुरेश बावरवा सर। आज हम उनसे बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल या फिर एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल सबसे ज़्यादा क्या डिमांड में है, एजुकेशन या फिर स्किल? ओके। आज के समय में एजुकेशन भी जरूरी है और स्किल भी जरूरी है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि स्किल जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, स्किल और एजुकेशन अगर दोनों मिलकर जो कोई आगे बढ़ेगा तो ज्यादा वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है ना। जो एजुकेशन है वो फाउंडेशन तैयार करती है, जबकि स्किल है वो उनको आगे ले जाती है। अगर एजुकेशन और स्किल दोनों साथ मिल जाए तो आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन है वो आपको जॉब दिलाती है, लेकिन स्किल है वो आपको ग्रोथ दिलाती है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। सर, ज़्यादातर लोग अभी ये मानते हैं कि डिग्री अब बेकार हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिग्री जरूरी है, ठीक है ना। डिग्री के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि डिग्री है वो फाउंडेशन है और बाकी स्किल जरूरी है, लेकिन बिना डिग्री के अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो वो ज्यादा आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एजुकेशन भी जरूरी है और उसके साथ में स्किल भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सर, आजकल अगर कोई इंटरव्यू देने कोई भी कंपनी में जाता है तो कंपनी वाले लोग ज्यादातर स्किल की डिमांड करते हैं, ऐसा क्यों? जी देखो, हर कंपनी को चाहिए कि उनकी कंपनी ग्रो करे, तो उसके लिए अगर स्किल बेस्ड वो अपॉइंट करते हैं कैंडिडेट, ठीक है ना, तो वो ज्यादा सबसे पहली चीज तो है कि अगर कोई स्किल वाली व्यक्ति है तो फास्ट वो लर्न कर सकती है, ज्यादा तेजी से वो सीख सकती है। उसको क्रिएटिव काम करने की वो क्रिएटिव काम भी कर सकता है और कंपनी को आगे ले जाने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए कंपनी सर्टिफिकेट नहीं देखती है, वो आपके अंदर क्या स्किल है, आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को कैसे आप आगे ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी एबिलिटी क्या है वो कंपनी को चाहिए, तो कंपनी ज्यादा स्किल को इसीलिए प्रायोरिटी देती है। सर, आपके हिसाब से फ्यूचर में ऐसे कौन सी स्किल है जो ज्यादातर यूज होने वाली है? ओके, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। देखो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी होती है। किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन स्किल होनी जरूरी है। उसके अलावा टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। आजकल टेक्निकल नॉलेज के बिना भी आगे बढ़ना मुश्किल है, ठीक है ना। एआई का अभी तो ट्रेंड चल रहा है, युग चल रहा है, तो एआई बेस्ड भी स्किल होनी जरूरी है। तो सोशल मीडिया का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, वो भी स्किल जरूरी है। तो ऐसी बेसिक स्किल अगर आप सीखते हैं तो आपको आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। सर, बिना डिग्री के भी क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? हाँ, बिना डिग्री के भी सक्सेस पाई जाती है, लेकिन वो स्किल हाई लेवल की होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ नया कंटिन्यूअसली सीखने की चाहत होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर भी ये एबिलिटी है नया नया सीखने की, अपने आप को अपडेट करने की, तो आप बिना डिग्री भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ ऐसी कौन सी स्किल है जो सीख लेनी चाहिए? जी, बच्चों को सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में ये जरूरी है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया का नॉलेज भी होना जरूरी है। और मैं तो ये यहाँ तक बोलता हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब से ही उनको मार्केटिंग स्किल भी सीखनी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग स्किल भी आज के समय में बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया, एआई बेस्ड जो भी अभी लर्निंग चल रहा है, तो एआई अपने आप को अपडेट करके एआई में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसी बेसिक सी जो स्किल है वो डेफिनेटली सीखनी चाहिए। सर, आजकल के पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या समझना ज्यादा जरूरी हो चुका है? देखो, बच्चे के फ्यूचर के लिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल के पेरेंट्स मार्क्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। दूसरी चीज कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, ठीक
ठीक है ना। पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत हाई होती है, ज़्यादा होती है कि ज़्यादा मार्क्स लाए, नंबर्स रैंक में वो आगे आए, तो वो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उनको स्किल इम्प्रूव करने के लिए, वो कोई स्किल सीखने के लिए उनको टाइम देना चाहिए, उनको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि आपका बच्चा कोई ना कोई स्किल सीखे, जो उनके अंदर नेचुरली स्किल छिपी है, उनको भी अगर वो बाहर ला सके, ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सर, बच्चों को कौन सी उम्र से स्किल सीखना शुरू कर देना चाहिए? वैसे तो बच्चा जब 8 साल का होता है तब से शुरुआत करके 12 साल तक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज मानी जाती है। तो 8 से 12 साल का बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्किल इंप्रूवमेंट में फोकस करना चाहिए। आज के समय में क्या एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, पढ़ाई में मार्क्स ज्यादा लाने में, रैंक में आगे आने के लिए ज्यादा प्रेशर किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 से 16 साल का बच्चा या तो 8 से 12 साल का बच्चा बहुत जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख लेता है, क्योंकि उनकी लर्निंग एबिलिटी एकदम फास्ट होती है। दूसरी चीज, बच्चे में बिल्कुल फियर नहीं होता है, किसी चीज से वो डरता नहीं, कुछ भी सीखने से भी वो डरता नहीं है, ठीक है ना। तो ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज, वो साहस भी कर लेता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजें सीखने के लिए। तो जो जिज्ञासा वृत्ति है वो 8 से 12 साल के बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। वैसे 8 से 16 साल के बच्चों को स्किल इंप्रूवमेंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैं कुछ पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा भी 8 से 16 साल के बीच में है तो आप उनकी स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई बच्चे को उठना सिखाता है, लेकिन स्किल बच्चे को दौड़ना सिखाती है। सर, मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल हर एक बच्चे को कोडिंग या फिर टेक सीखना ज्यादा जरूरी हो चुका है। देखो, हर बच्चा टेक नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना, हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ उनके अंदर जो भी स्किल है, ठीक है ना, आर्ट और कम्युनिकेशन, दूसरी भी सोशल मीडिया की स्किल, जो भी उनके अंदर स्किल है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। कोडिंग तो आजकल बहुत नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि आजकल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना है तो एआई हेल्प कर सकता है, बहुत आसानी से डेवलप हो जाती है। कोई एप्लीकेशन अगर डेवलप करनी है तो उसमें भी एआई हमें हेल्प करती है। तो मेरा मानना है कि एआई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई सब कुछ आपको रेडी टू यूज करके देता है, तो एआई कैसे चलाना है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आने वाले 10 सालों में एजुकेशन का क्या फ्यूचर हो सकता है? देखो, आने वाले समय में एजुकेशन, अभी जो ट्रेडिशनली एजुकेशन सिस्टम चल रही है वो उसमें सुधार जरूर से आएगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। आज के समय में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम ट्रेडिशनल है, उसमें ज्यादा हम कुछ पा नहीं सकते, सीख नहीं सकते, उसको हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय में एजुकेशन एकदम प्रैक्टिकल होगा, स्किल बेस्ड होगा, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ऐसी एजुकेशन सिस्टम अभी बनने जा रही है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होगी। सर, मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि डिग्री आपको पहचान देती है, लेकिन स्किल आपको पहचान से आगे ले जाती है। इसीलिए हमेशा डिग्री पर भी फोकस करें और अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करते रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, नई नई स्किल खोजते रहे और सीखते रहे। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि एजुकेशन और स्किल के साथ हम कैसे हमारा करियर बेस्ट बना सकते हैं। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी करियर बनाने के लिए स्किल और एजुकेशन दोनों का यूज़ करके कैसे अपना करियर बेस्ट बनाना है ये जरूर सीखने को मिला होगा। आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।